ये सीमा सचिन मीना का है, दिखा दीजिए। ये सीमा सचिन मीना का है, ये बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर का रक्षाबंधन का है। और इस राखी बंधन को जी। ये पूरे साल चलेगा जी। और अगले साल तक रक्षाबंधन तक ये राखी रहेगी। मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम। जब वो सीमा पाकिस्तान से आई थी तो अपने बच्चों का हिंदू नामकरण कर चुकी थी। जब सीमा पाकिस्तान से भारत आई थी तभी वो होली, दिवाली और उस पे मनाने लगी थी। पाकिस्तान में सिखाया जाता है आतंकवाद, पाकिस्तान में सिखाई जाती गोलियां, पाकिस्तान में सिखाया जाता बम बनाना, पाकिस्तान में सिखाया जाता जिहाद, पाकिस्तान में सिखाया जाता हूर की परियों से मिलना, पाकिस्तान में सिखाया जाता लोगों को कैसे मारना। मांग भरी गई, मंगलसूत्र पहनाया गया, रिंग सेरेमनी हुई, बिछिए दबाए गए, पूरी पूजा पद्धति गौमूत्र द्वारा हुआ, गंगा जल पिलाया गया, गौमूत्र पिलाया गया, पूरी पवित्रता धार्मिक रीति रिवाज के साथ वो शादी हुई। साथ में सिखाया जाता है बच्चों को इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, राजनेता बनना, अभिनेता बनना, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बनना, आर्किटेक्चर बनना, बिल्डर बनना, इंजीनियर बनना, एस्ट्रोलॉजर बनना। पुलिस ने उसे पकड़ा, सपोर्ट ही तो किया, जेल भेजा, सपोर्ट ही तो किया, पीसी रिमांड लिया, सपोर्ट ही तो किया, जेल रखा गया, सपोर्ट ही तो किया, कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी, सपोर्ट ही तो किया, कोर्ट ने बेल दी, सपोर्ट किया। सीमा हैदर का अगर कहीं भी नाम आता है तो वहां पे दिल्ली के रहने वाले एपी सिंह का नाम आ जाता है। एडवोकेट एपी सिंह का इसलिए नाम आता है क्योंकि जब सीमा आई थी पाकिस्तान से हमारे इंडिया में तब तक वो गलत तरीके से आई थी, क्योंकि नेपाल के रास्ते होते हुए आई थी, तो यानी इनलीगल तरीके से आई थी। अगर लीगल तरीके से आती होगी तो शायद हमारे इंडिया के लोग कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन एपी सिंह ने उनके साथ दिया। आखिर साथ क्यों दिया, इस चर्चा पे बात करने के लिए हम आए हुए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सीमा हैदर जब वो पाकिस्तान से आई थी, सीमा मीना हो गई है, तो सर जब सीमा आई थी पाकिस्तान से हमारे इंडिया में तो सर सब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम। एपी सिंह सपोर्ट क्या देख कर किए? नहीं, सपोर्ट किया ना, पुलिस हमारी जागरूक थी जी, एटीएस जागरूक थी जी, पुलिस ने उसे पकड़ा, हाँ, सपोर्ट ही तो किया, जेल भेजा, सपोर्ट ही तो किया, पीसी रिमांड लिया, सपोर्ट ही तो किया, जेल रखा गया, सपोर्ट ही तो किया, कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी, सपोर्ट ही तो किया, कोर्ट ने बेल दी, सपोर्ट किया। हमारी पुलिस हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सच्चे के साथी हैं। जांच हो रही है, एटीएस जांच कर रही है, बिल्कुल जांच कर रही है, और जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हमारा विरोधी है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन ऐसे पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, सीमा ने भी पाकिस्तान में रहते जब उसे तलाक दे दिया गया था, जब वो आई थी तो 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। जब वो आई थी तो सीमा पाकिस्तान में हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी। जब वो सीमा पाकिस्तान से आई थी तो अपने बच्चों का हिंदू नामकरण कर चुकी थी। जब सीमा पाकिस्तान से भारत आई थी तभी वो होली, दिवाली और उस पे मनाने लगी थी। अपने देखकर वीडियो कॉलिंग पर उसको पूरी तरह से रच बस गई थी। उसके बाद ही वो आई। कहीं ना कहीं तो उसे प्यार था, कहीं ना कहीं तो उसे हमारे भारत के संस्कार, सनातन पद्धति, सनातन संस्कार पद्धति अच्छी लग रही थी सीमा को, तभी तो वो आई यहाँ से। कहीं ना कहीं तो उसे प्रताड़ित किया जा रहा था पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं तो उसे पैर की जूती बना के रखा जा रहा था, कहीं ना कहीं उसे शारीरिक मानसिक उसका शोषण किया जा रहा था, कहीं ना कहीं तो उसे डर था कि मेरे बच्चे पाकिस्तान में इन बच्चियों को बेचा जाएगा। वहां होता होगा, उसने देखा, उसने बताया, वो बता रही है, वो वहां की प्रत्यक्षदर्शी है, वो वहां की आंखों देखी बताती है महिलाओं के साथ वहां क्या होता है, महिलाओं के साथ किस तरह से जुबानी तलाक देके छोड़ दिया जाता है। ये तो भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, हम सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करते हैं, हमने इस बात को देखा है। और जब समझा तो हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को क्वैश किया, खत्म किया कि आप एक जुबान से, एक बात से मौखिक तलाक देकर हमारे देश की मुस्लिम और इस्लाम देश की इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाली महिला को सड़क पर नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते घर पे बच्चों के साथ। वहां आज भी हो रहा है, वहां तब भी हो रहा था, अब भी वहां हो रहा है, ये देखा जा रहा है। इस तरह से वहां हुआ तो भारत में कहीं ना कहीं आई, भारत में हमारे संस्कारों के अनुसार चली। और भारत में संस्कार, जब हमने ये चीज़ें डाली, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर, जब अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पर ट्रिपल तलाक वाला
प्रकरण डाला, जो मैं केस लड़ रहा था कि हमारी जीत है, इस्लाम की जीत है, मैं इस्लाम की बहन बेटियों की जीत है, पाकिस्तान में भी लोग खुश हुए कि भारत बहुत अच्छा देश है। वो पेज हमारा डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पेज भरा पड़ा है, पाकिस्तान की महिलाओं से भरा पड़ा है। माही खान लाहौर की हमारी बहन है, वो खुश हुई कि भारत में बहुत अच्छा हुआ, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया गया, बात की गई। तो वो दिखा लोगों को, तब वो भारत में आई, भारत में उसको सम्मान मिला, भारत में उसके संस्कारित मिले। अब भारत में उसे इतना प्यार मिला, इतना लोगों ने प्यार दिया, उसका मकान भी बन गया, उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उसके बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, भव्यता के साथ मनाए जाते हैं, और उसने भी पूरा सहयोग दिया। चाहे सनातन धर्म ग्रहण करने की बात हो, चाहे हरियाली तीज का व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे भैया दूज का व्रत की तिलक हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो, चाहे आदित्य 11 की सफलता हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत की जीत की कामना हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को राखी भेजने का काम हो, उसने बहुत बखूबी निभाया। और हमने भी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर को अफसोस हो रहा था कि हम पाकिस्तान में, हमारा जन्म तो हुआ, लेकिन यहाँ पे हम सुख शांति से जी नहीं पाएंगे। जब तक इंडिया नहीं जाएंगे तब तक हमारा एक नया भाई नहीं मिलेगा, नया हमारा परिवार नहीं मिलेगा, नया बेटा नहीं मिलेगा, नया पति नहीं मिलेगा, तब तक शायद हमारा पाकिस्तान में एक मौत वाला जिंदगी हम जी पाएंगे। जी रही थी ऐसे, और आज वही नहीं जी रही थी। पाकिस्तान में आज भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भरा पड़ा है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत के प्रधानमंत्री को गर्व के साथ देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी महाराज जी को गर्व के साथ देखते हैं, और कामना करते हैं कि वो दिन उनके जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर होगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में शामिल होगा, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, और भारत की संतलत कही जाएगी, भारत की विरासत कही जाएगी, और भारत के साथ जुड़ेगा। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, भारत के साथ रहें, नहीं रहना चाहते। क्योंकि वहां पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में सिखाया जाता है आतंकवाद, पाकिस्तान में सिखाई जाती गोलियां, पाकिस्तान में सिखाया जाता बम बनाना, पाकिस्तान में सिखाया जाता जिहाद, पाकिस्तान में सिखाया जाता हूर की परियों से मिलना, पाकिस्तान में सिखाया जाता लोगों को कैसे मारना। भारत में सिखाया जाता है बच्चों को इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, राजनेता बनना, अभिनेता बनना, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बनना, आर्किटेक्चर बनना, बिल्डर बनना, इंजीनियर बनना, एस्ट्रोलॉजर बनना, एयर सर्विसेज में जाना, आकाश पाताल धरती तीनों लोकों में कार्य करना, और उसके लिए बहुत बखूबी निभाया जाता है। हमारे देश की सरकार महिलाओं को 40% आरक्षण संसद में देती है, विधानसभा में देती है, स्कूलों में देती है, कॉलेजेस में देती है, न्यायालय में देती है, जुडिशरी में देती है। हमारे देश की महिलाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में माननीय न्यायाधीश बनकर बैठती हैं। हमारे देश में महिलाएं देश की महामहिम राष्ट्रपति बनती नहीं, एक नहीं दो महिलाएं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति बनती हैं, गवर्नर बनती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, सांसद बनती हैं, वित्त मंत्री बनती हैं, रक्षा मंत्री बनती हैं। हमारे देश की महिलाओं में है, वहां ऐसा नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के लोग को, अब सब लोगों को अफसोस होने लगा है कि नहीं, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो पड़ोसी देश, वो लोग मान रहा है। हम लोग तो वो दुश्मन मानते हैं, लेकिन वो लोग पड़ोसी देश मानता है कि नहीं, हम लोग का भी अगर सपना रहेगा, हम लोग अगर समय मिलेगा, अगर टाइम मिलेगा, तो हम लोग भी इंडिया जाएंगे, और ऐसे वैसे शिक्षा हमें भी मिलेगा, तो शायद हम लोग खुश होंगे। एक सवाल रहेगा कि कहीं भी सीमा, सचिन, मीना का जो कुछ भी काम होता है, शादी हो गया या कोई पर्व त्योहार हो गया, वहां पे एपी सिंह जाते हैं, क्या आपको भाई को बुलाया जाता है? भाई तो जाएगा ही। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि बहन के सारे दुख भाई के दुख, और भाई के सारे सुख बहन के सुख, ये ऐसा बोला जाता है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है, मेरे माता पिता ने हमें सिखाया है कि बहन के यहाँ से अगर सूचना आ जाए, कोई पत्र आ जाए, चिट्ठी आ जाए, फोन आ जाए, पहले व्हाट्सएप SMS नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिखाया जाता था अगर बहन के यहाँ से सूचना आ जाए तो अगर तुम खाना भी खा रहे हो तो खाना छोड़ देना, भोजन छोड़ देना, हाथ उसके ससुराल में धोना जाके, इतनी तेजी से जाना, इतना जल्दी से जाना, और बहन के दुख में शामिल होना जाके, उसका साथ देना जाके,